नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार लुलु मॉल को लेकर के विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जी की फटकार के बाद भी हिंदूवादी संगठन और भगवा चोला पहने कुछ साधु संत महाराज सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कड़े शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया गया कि नफरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करेगा उसको सबक सिखाया जाएगा। इस फटकार के बावजूद भी असर होता हुआ दिखाई नहीं दिया, और जब असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है तो खासतौर पर डासना मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद भी लुलु मॉल को लेकर के जहर उगलते हुए दिखाई दिए। किस तरीके से लुलु मॉल को लेकर के यति नरसिंहानंद ने जहर उगला है, उन तस्वीरों को भी सामने रखूंगा, क्योंकि यहां सीएम योगी आदित्यनाथ की फटकार का असर खुद उनके ही लोगों पर नहीं हो रहा, क्योंकि लुलु मॉल पर वो लोग भी पहुंच रहे हैं जो चुल्लू भर पानी लेकर के उसमें समाधि लेते हुए दिखाई दिए थे, और वही चुल्लू भर पानी लेकर के पूरे लुलु मॉल का शुद्धिकरण करने के लिए पहुंच गए थे। और जब चुल्लू भर पानी में डूब मरने की नौबत आई तो पुलिस प्रशासन उठा करके थाने ले गई, और अब इस फहरिस्त में यति नरसिंहानंद का नाम भी जुड़ गया है। किस तरीके से लुलु मॉल को लेकर के यति ने बयान दिया है, और किस तरीके से लुलु मॉल को हाई अलर्ट जोन में पूरी सिक्योरिटी के साथ योगी प्रशासन ने तैनात कर दिया है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के कांवड़ शिविर का शुभारंभ करने स्वरूप प्लाजा रुड़की रोड पर हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में अपने कट्टर हिंदुत्व के बयानों से चर्चाओं में रहने वाले यति नरसिंहानंद रहे। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के अध्यक्ष संजय अरोड़ा ने उनका स्वागत किया। विशेष अतिथि के रूप में समाज सेवी भीमसेन कंसल व श्रीमती सरिता अरोड़ा मौजूद रही। इस अवसर पर बोलते हुए यति नरसिंहानंद ने कहा कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करना चाहिए, जनसंख्या असंतुलन से बचने के लिए और हिंदू धर्म को बचाने के लिए अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए, तभी जिहादियों से इस देश की रक्षा की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि निस्वार्थ भाव से राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन हरिद्वार से गंगा तक पवित्र जल लेकर आने वाले कांवरियों की सेवा कर रहा है, जो सराहनीय है। यति नरसिंहानंद ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि लुलु मॉल जिहादियों का अड्डा है और विदेशों का पैसा अपने देश में इन्वेस्ट होना विनाश का कारण है। साथ ही उन्होंने कहा कि गांधी जी को अपना बाप जो मानता हो तो वो माने, मैं नहीं मानता। उन्होंने कहा कि मैं शिव भक्तों को ये संदेश देना चाहता हूं कि दुनिया में शिव और शक्ति दोनों पूजने लायक हैं। भगवान महादेव ने नई दुनिया बनाई और अपने भक्तों को दी। आज पूरी दुनिया में शिव भक्तों का कत्ल हो रहा है और शिव भक्त मारे जा रहे हैं। ऐसे में शिव भक्तों को पूजा नहीं बल्कि धर्म की साधना पर भी ध्यान देना होगा। मैं जगह जगह शिव भक्तों को यह संदेश देता हूं, हाँ पिस्टल लगा रखी है, क्योंकि इस्लाम के जिहादियों ने 1000 करोड़ से ज्यादा का इनाम मेरे सिर पर रखा हुआ है। और मेरे महादेव देखो, दुनिया में जितनी भी शस्त्र विद्या है वो मेरे महादेव ने दी है। दुनिया में जो शस्त्र नहीं रखता वे अपने खुद को महादेव का भक्त और महादेव का शिष्य नहीं मान सकता। यति ने कहा कि हमारे जितने ऋषि मुनि हैं वे अपने आश्रमों में शस्त्रों की और शस्त्रों की शिक्षा देते हैं। जो शस्त्रों से अलग है वो दुनिया में कुछ भी हो सकता है, महादेव का भक्त नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि लुलु मॉल वास्तव में जिहादियों का अड्डा है और इसे खत्म होना चाहिए। इस तरह का जो विदेशों से पैसा आकर हमारे देश में इन्वेस्ट हो रहा है वे बहुत जल्दी पूरे देश को विनाश की तरफ धकेलेगा। इसमें सबसे बड़े दुख की बात यह है कि योगी ने इसका उद्घाटन किया है। मुझे योगी से यह उम्मीद नहीं थी, मैं इसका विरोध करता हूं। उन्होंने कहा कि गांधी जी को अपना बाप मानता है, माने, मैं बिल्कुल नहीं मानने वाला। जहां सीएम योगी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया,
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लुलु मॉल के अंदर रूप से नमाज पढ़ने को लेकर उपजे विवाद के बीच इसके परिसर के बाहर कड़ा पहरा बैठा दिया गया और अब हर गतिविधि पर ड्रोन कैमरों की नजर होगी। संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मुडरिया ने बुधवार को बताया कि लुलु मॉल के आसपास प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबिलिटी यानी कि पीएससी के जवानों को तैनात किया गया है और उन्हें हिदायत दी है कि कोई भी अराजक तत्व कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की हिम्मत ना करे। उन्होंने बताया कि पीएससी तथा पुलिसकर्मियों को मॉल के चारों तरफ तैनात किया गया है और हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ जहां मॉल के बाहर अराजक तत्वों पर नजर रखी जा रही है, वहीं मॉल के अंदर तैनात सुरक्षा कर्मियों को भी परिसर में किसी भी तरह की गड़बड़ करने वाले लोगों से निपटने का संदेश दिया गया है। लुलु मॉल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि हमारे सुरक्षा कर्मियों को मॉल के अंदर हंगामे की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के मंसूबों को नाकाम करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमने अपने कर्मियों से कहा है कि वे किसी भी व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दें। मॉल के अंदर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 1000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस ने लुलु मॉल परिसर में पिछले दिनों बिना इजाजत नमाज पढ़ने के आरोप में मंगलवार को 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनमें से कोई भी मॉल कर्मचारी नहीं था। मीडिया ने कहा कि हम ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मॉल के अंदर नमाज साजिश के तौर पर तो नहीं पढ़ी गई है। पुलिस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है और गिरफ्तार लोगों को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा सोमवार को लुलु मॉल के आसपास माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश जारी कर दिया है और उसके बाद हंगामा मचा हुआ है हिंदूवादी संगठनों में। मॉल के अंदर नमाज पढ़े जाने को लेकर विवाद तब पैदा हुआ जब अखिल भारतीय हिंदू महासभा नामक संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। खुद को संगठन का राष्ट्रीय प्रवक्ता बताने वाले शिशिर चतुर्वेदी नामक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि एक समुदाय यानी कि मुस्लिम लोगों को मॉल के अंदर नमाज अदा करने की इजाजत दी जा रही है। चतुर्वेदी ने इस मामले में मुकदमा भी दर्ज कराया। उधर मॉल के महाप्रबंधक समीर वर्मा ने कहा कि लुलु मॉल सभी धर्मों का आदर करता है। मॉल के अंदर किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जब सीएम योगी आदित्यनाथ खुल करके लुलु मॉल के समर्थन में खड़े हुए हैं और जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे ठूसने की बातें तक कही जा रही हैं, तब ऐसे समय में यति नरसिंहानंद का ये बयान खलबली मचाने जैसा है, जो खुल करके सीएम योगी का ही विरोध करते हुए दिखाई दिया। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।